राधे राधे आप लोग को क्लास में। जय हिंद साथियों। तो आगे के क्लास में आप लोग को क्या बताए थे पहले के क्लास में? संचारण, बैटरी। बैटरी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक बैटरी। एक पहला बैटरी को कहते हैं कि एक बार चार्ज खत्म होने पर उसको चार्ज नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब अभिक्रिया एक बार होने पर दोबारा अभिक्रिया नहीं होगा, ये हो गया रासायनिक भाषा से। और द्वितीयक बैटरी में चार्ज खत्म होने पर फिर चार्ज किया जा सकता है, यानी अभिक्रिया खत्म होने पर अभिक्रिया दिया जा सकता है। समझे? एग्जाम्पल भी बता दिए थे। और मरकरी सेल को प्राथमिक सेल कहते हैं। फिर संचारण के भी बारे में बताए थे, फ्राइडे के नियम बताए थे। उसमें आपका मान आया था 1 फ्राइडे बराबर 96,500 कूलम लगभग। कोई दिक्कत नहीं है, लगभग में रहता है। तो सवाल आपका क्या है? तो इसी से संबंधित, इसी से रिलेटेड आपका न्यूमेरिकल बताएंगे। समझ रहे हो ना? तो पहला आपका क्वेश्चन है 1 नंबर से, देखिए आंकिक प्रश्न। ये क्या है? आंकिक प्रश्न, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल। ठीक है? किस चैप्टर का है? वैद्युत रसायन का। तो 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त कराने के लिए कूलम की संख्या ज्ञात करें। यानी 40.5 ग्राम एल्युमिनियम मुक्त कराने के लिए कूलम की संख्या ज्ञात करें। जबकि इलेक्ट्रॉन अभिक्रिया एल्युमिनियम आयन प्लस, ये देखो 3 जो चार्ज है एल्युमिनियम का +3 चार्ज, वो 3 क्या हो गया? मुक्त हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। तो 3 एल्युमिनियम पर चार्ज कितना है? 3 गो है, 3 ठो है ना, 3 प्लस है ना, तो वो 3 प्लस क्या हो गया? फ्री हो गया। तो क्या बचा? एल्युमिनियम बच गया। क्या बच गया? एल्युमिनियम। तो वही हम यहाँ क्वेश्चन लेके आते हैं। चलिए इसको हल किया जाए। ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर से हम सॉल्यूशन करेंगे। 1 नंबर से सॉल्यूशन करेंगे। जल्दी सा बताइए कि 40.5 ग्राम एल्युमिनियम, 40.5 ग्राम एल्युमिनियम। तो ये बताइए कि एल्युमिनियम का भार कितना होता है? जल्दी सा बताइए, एल्युमिनियम का भार कितना होता है? जल्दी बताइए। 27 ग्राम एल्युमिनियम का भार कितना होता है रे? एल्युमिनियम का भार, जिसको हम एम से दिखाते हैं, कोई डब्लू से भी दिखाता है। ठीक है? कितना होता है? 27 ग्राम होता है। कितना होता है? 27 ग्राम। तो 27 ग्राम एल्युमिनियम में, ठीक है, ये देखिए रिएक्शन पहले लिख देते हैं। एल्युमिनियम प्लस 3 कितना इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा? 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा एल्युमिनियम, तब बचेगा क्या? एल्युमिनियम केवल बचेगा। 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया तो बचा क्या? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम का भार कितना होता है? 27 ग्राम। एल्युमिनियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 13 होता है ना, 13 दूना 26 से, यानी 2 गुना से कुछ अधिक हो गया। एल्युमिनियम हो गया कितना? फ्राइडे, 3 फ्राइडे। 3 फ्राइडे बराबर, कितना फ्राइडे बराबर? 3 फ्राइडे बराबर। आप ध्यान दीजिएगा, फ्राइडे के नियम के अनुसार का सूत्र क्या है? M बराबर EQ/F, M बराबर EQ/F। यानी देखिए कितना है? 40 ग्राम, 40.5 ग्राम एल्युमिनियम। ठीक है? 40.5 ग्राम एल्युमिनियम। 3 F है और F का मान कितना होता है? 96,500 कूलम गुना कितना है? 40.5 बटे 27 ग्राम। 27 ग्राम एल्युमिनियम का कितना फ्राइडे होगा? 3 फ्राइडे होगा। कितना फ्राइडे होगा? लाइट तेज है। तो 40.5 ग्राम एल्युमिनियम का हम वेट निकालेंगे। तो देख लेते हैं कितना आता है। ये क्या है? 27 से भाग कर दिए। तो आप समझिए, सबसे पहले क्या करना है? पॉइंट को उड़ा दीजिए। इसका पॉइंट उड़ाएंगे, पॉइंट खत्म होगा, क्या बचेगा? 405 बटे
27 गुना 10, एक शून्य इसमें काट दीजिए, 3 नमा 27। एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 9 से काटना है तो सबसे पहले इस अंकों को जोड़िए, 5 4 9, इसका मतलब कट रहा है, तो कितना दान में कटेगा, 9 पचे कितना होगा, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 चौक 36, 9 पचे 45, यानी कहने का सेंस है कि 9,650 और गुना 45, जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा बताइए, 43 42 50 आएगा, 43 42 50 कूलम है। यही आपका सही उत्तर है, यही आपका क्या है, सही उत्तर है। ठीक है, ये आपका क्या है, सही उत्तर है। चलिए 2 नंबर एक बार देख लीजिए। 2 नंबर क्या कहता है कि द्रवित NaCl के विद्युत अपघटन से कितना ग्राम क्लोरीन उत्पन्न होगा जब 1 एम्पियर की विद्युत धारा 15 मिनट तक प्रवाहित होगा। सबसे पहले आपका रिएक्शन क्या है, देखिए रिएक्शन लिखिए, NaCl क्या है, NaCl को जब तोड़ेंगे तो किस में टूटेगा, सोडियम प्लस में और क्लोरीन माइनस में टूटेगा। क्लोरीन क्या टूटेगा, माइनस होगा, इसको अभी क्रिया कराइए, क्या कराएंगे, तो हो जाएगा Cl2 + 2E हो जाएगा। ठीक है, अब बच गया क्या कि 1 एम्पियर, तो चलिए 2 फ्राइडे कितना हो गया, 2 फ्राइडे बराबर 71 Cl2। एक चीज हमको ये बताइए कि Q बराबर फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी। एम्पियर कितना दिया, देखिए 1 एम्पियर की धारा है, 1 एम्पियर की धारा है, टी का मान है 15, मिनट दिया है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना करना पड़ेगा, तो 15 छक्का 90 यानी 900 कूलम होगा। कितना कूलम होगा, 900 कूलम होगा। कितना कूलम होगा, 900, समझे, तो 900 कूलम। एक बात बताइए हमको, कितना कूलम हो गया, 900 कूलम हो गया। फैराडे के अनुसार चलते हैं, फैराडे के नियम के सूत्र से इन्होंने फॉर्मूला दिया था M बराबर E लिखिए या Z लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ZIT बटे F, क्या हो गया, F, क्या हो गया, F। आप में से बताइए कि ये जो है, पहले इसको 900 कूलम कीजिए, 900 कूलम, E का मान कितना है, E का मान है 71, कितना है, 71, कितना है रे, 71 गुना 900, कितना है, 900, कितना है रे, 900। IT का मान कितना निकला, 900 बटे 2F, F का मान कितना है, F का मान कितना निकालें, F का मान आता है ना, चूंकि 96,500, 96,000 कितना हो जाएगा, 500। देखिए कुछ कटता है क्या, 2 शून्य 2 शून्य खत्म हो गया, 71 गुना 9 आई 2 गुना 9 6 15, 15 और 5 20 हो जाता है कि, इसका मतलब नहीं कटे, 2 6 12 और 1 13, 2 9 18 और 1 19, 1930 आएगा। कितना आएगा, 1930। इसको भाग दे के देखिए कितना आंसर आता है, जल्दी भाग दे के देखिए, 0.03 आता है कि, देख लीजिए, चेक करके देखिए। चलिए ये 2 नंबर का हल हो गया, 2 नंबर का हल हो गया। अब चलते हैं 3 नंबर में। कॉपर सल्फेट के 1 विलियन 2 एम्पियर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त तांबे की मात्रा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सो देखिए, 3 इलेक्ट्रॉन, कॉपर सल्फेट के 1 विलियन 2 एम्पियर की धारा, तो क्या होगा यहाँ, कॉपर सल्फेट यानी
CuSO4, इसको तोड़िए तो कॉपर जो है, कॉपर में चार्ज कितना होता है 2, C और SO4 कितना हो गया, SO4 में चार्ज कितना होता है -2। तो एक काम कीजिए, कॉपर का निकालना है। किसका निकालना है, कॉपर। देखिए यहाँ किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है। क्या निकालना है, कॉपर। यहाँ सही कर दिए, देखिए यहाँ कॉपर है, नहीं इसमें नहीं, ये तो ठीक है था। यहाँ देखिए कहाँ है, तांबे की, तांबा को कॉपर बोलते हैं ना, तो तांबे को मुक्त करना था हमको। सल्फर के बारे में नहीं बोला है, तांबे, तो Cu प्लस आयन। अब ये मुक्त होगा, क्या होगा, मुक्त कितना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाएगा, तो कितना बचेगा, कॉपर बचेगा। क्या बचेगा, तो आप बताइए कि इसमें से एम्पियर कितना दिया है, धारा करंट कितना दिया है 2 एम्पियर, समय कितना दिया है 10 मिनट। तो एक काम कीजिए, आई का मान है 2 एम्पियर, टी का मान है 10 मिनट, कितना है 10 मिनट। एक काम कीजिए, इसको 60 से गुना कर दीजिए तो सेकेंड में चेंज हो जाएगा, तो 600 सेकेंड, 600 सेकेंड हो जाता है। आप में से बताइए कूलम का फॉर्मूला क्या होता है, आवेश का फॉर्मूला आई 2 गुना 600, 2 गुना 600, तो कितना हो जाएगा, गुना करने पर 1200 कूलम। क्या जाएगा, 1200 कूलम हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि तांबे, मुक्त तांबे की मात्रा क्या होगा, मुक्त तांबे की मात्रा क्या होगा, यानी कॉपर। कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है ये बताइए, कॉपर का द्रव्यमान, कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है 63.5 ग्राम, 63.5 ग्राम। जल्दी से बताइए कितना होता है 63.5 ग्राम। चूंकि इसमें कितना मुक्त हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2F बराबर 63.5 ग्राम। फ्राइडे के अनुसार चलेंगे तो देखिए क्या होता है, 1200 कूलम बराबर, पहले गुना किससे किससे होगा 63.5, ये क्या है ई है, और ये क्या है, फेराइडे के अनुसार क्या बोला था, फेराइडे के नियम से इन्होंने बोला था, W बराबर लिखिए चाहे M बराबर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, E बराबर लिखिए या Z बराबर लिखिए, ठीक है, बटे F, तो कितना ग्राम है देखिए, कॉपर का द्रव्यमान निकालना, ई का मान बताइए कितना है 63.5, और क्यू कितना है, क्यू 1200 कूलम। एफ कितना है देखिए, अरे एफ कितना है, एफ कितना है 96,500। ये क्या किसका निकालना है, कॉपर का निकालना है। किसका निकालना है, कॉपर का द्रव्यमान। चलिए कॉपर का निकल जाएगा, 2 शून्य 2 शून्य इसको उड़ा दीजिए, 63, इसके पीछे पॉइंट है, पॉइंट को भी उड़ा देंगे, इसका भी पॉइंट उड़ा तो कितना आया 10 आया। देखिए कोई कटेगा, 2 छौक 12 कट जाएगा, 2 छौक क्या आ जाएगा 12 कट जाएगा, कोई दिक्कत, 3 दूना 6, 5 दूना 10, ये भी कट गया। ये देखिए कटता है, 5 एका 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 3 बचा, 5 सती 35, 127 हो गया, 9 6 15 और 5 ये नहीं कटेगा, तो 127 गुना 3 बटे 965। आप में से बताइए कि 3 सती 21 होता है, 3 दूना 6 2 8 होता है, और 3 इकाई 3, 3 सती 21 बाकी 2, 3 दूना 6 2 8, 3 एका 3, 965, 381 बटे 965 कितना होता है 381 बटे 965, भाग देने पर क्या आएगा 0.4, 0.4 ग्राम आएगा। कितना ग्राम आएगा, कॉपर की मात्रा कितना आया
कॉपर की मात्रा, इसको इसी तरह लिख दीजिए, ठीक रहेगा, 1200 कूलम, 1200 कूलम बराबर, ठीक है। तीसरा नंबर, चौथा नंबर का सवाल क्या है, वही क्वेश्चन है, जो 3 है वही 4 है, 3 4 5 सेम है, 3 4 5 क्या है, सेम है। अगर हम 4 का अगर हल करेंगे तो सबसे पहले रिएक्शन लिखिए, पहले इसका फॉर्मूला क्या है, CuSO4, इसको तोड़ेंगे, ठीक है, तो कॉपर प्लस 2 आयन और सल्फर माइनस 2 आयन, टूट गया। कॉपर पर कितना मुक्त चार्ज इलेक्ट्रॉन होगा, 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा, क्या बचेगा, कॉपर। सबसे पहले हमको ये बताइए करंटवा कितना है इसका, 5 एम्पियर है। टाइमा कितना दिया है इसका, 5 एम्पियर है, टाइम 1.5 घंटा है, टाइम 1.5 घंटा है। एक काम कीजिए, 1.5 घंटा दिया है ना, आवर्स, तो बताइए पॉइंट उड़ेगा तो 10, 60 से गुना कीजिए, फिर 60 से गुना कीजिए, ठीक है, 1 शून्य 1 शून्य कट गया, 15 छक्का 6 छक 36, 360 हो गया, 15 छक्का 90, 15 तिया 45 और 9 54, 5400 होगा, कितना होगा, 5400। 5400 हो गया सेकेंड, चाहे मिनट में रहे चाहे घंटे में रहे तो उसको सेकेंड में लाना जरूरी है। अब Q निकाल दीजिए, तो Q बराबर IT होता है, तो I का मान है 5 एम्पियर, ये है 5400, 5 चौक 20, 5 पचे 25 और 2 27, कितना हो गया, 2700 कूलम, 2700 कूलम। तो सब, और चूंकि 2 फैराडे बराबर कॉपर का द्रव्यमान कितना होता है, 63.5, देखिए यहाँ लिखे हैं 63.5, 63.5 लिखे हैं ना, 2700, अब निकाल दीजिए इसको, 2700 कूलम बराबर गुना कीजिए 63.5, यहाँ 63, इसको पॉइंट में उड़ा दीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा, ना रहेगा बांस न उठेगा लाश, बस। ये हो गया 10, काटिए, अब 1 शून्य इसमें कट जाएगा, इस शून्य कट देगा इसको, ठीक है, 27 बचेगा, तो 635 गुना 27 बटे 2 गुना 96, 965, 965, देखिए कोई कटता है क्या, कोई कटता है क्या, देख लीजिए, ये जरूर कटेगा, देखिए, 5 इकाई 5, 4 बचा 46, 5 नमा 45, 5 नमा 45, 1 बचा 5 तिया 15, आई 5 इकाई 5 1, 5 दूना 10, 3, 5 सती 35, 127, 5 इका 5 4 हो गया, तो 46 हो गया, 5 नमा 45, 1 हो गया 5, ठीक है। ये अब कोई नहीं कटेगा, 127 गुना 7 कीजिए आप लोग, और 2 गुना 193 कीजिए, 2 गुना 193, 6 दूनमा 18, 2 और 1 3, 2 तिया 6, 2 नमा 18 और 2 1 3, देखो भागा देखे, 8.88 आता है, आता है 8.88। चलिए अब आते हैं 5वां नंबर का सवाल में, 5वां नंबर बता दे छोड़ दे, क्योंकि एक ही जैसा सवाल है, क्यों बताएंगे उसको, छोड़िए, जल्दी से आप लोग 5 नंबर बना लीजिए, क्योंकि देखो कॉपर सल्फेट है, जहाँ 5 एम्पियर वहाँ 1.5 एम्पियर है, जहाँ 1.5 घंटा वहाँ 25, कितना, 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट है, कितना मिनट है, एक काम कीजिए, इसको सेकंड में बदल लेना, 60 से गुना कर देना, तो 25 गुना 60 गुना नहीं होगा, 1 शून्य कटेगा, कितना बचेगा 6, 25 गुना 6, तो 25 6 का 150 होता है ना, एम्पियर 1.5 एम्पियर दे है, ये गुना कीजिएगा, हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह आपको निकाल देना है, तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला बना लीजिएगा, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं, ये होमवर्क है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आप लोग भी आंसर देखिए, बताइएगा कितना आता है।
6 नंबर का सवाल देखिए, 6 नंबर को हम बता देते हैं। CrCl3 के जलीय विलयन में 0.3 एम्पियर की धारा कितने समय तक प्रवाहित की जाए कि इलेक्ट्रोड पर 25 ग्राम क्रोमियम मुक्त हो। क्रोमियम क्या हो, मुक्त हो। थोड़ा सा ही अलग टाइप का क्वेश्चन, इसलिए हम इसको आप लोग को बताइए देते हैं। क्रोमियम Cl, ये वाला चार्ज किसके पास चला जाएगा, क्रोमियम के पास। किसके पास चला जाएगा, क्रोमियम का, हो जाएगा इस तरह, ये क्या आ जाएगा माइनस में। अब क्रोमियम पर 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त होगा तो क्या बचेगा, क्रोमियम बचेगा। इतना क्या बचेगा, क्रोमियम। एक बात बताइए हमको कि माने कि इसका करंट कितना दिया है, 2.75 एम्पियर, 2.75 एम्पियर। टाइम कितना दे रखा है, नहीं दिया है टाइम। ओ माय गॉड, टाइम ही नहीं दिया। चलिए अच्छा, ये एक चीज तो दे दिया है कि क्रोमियम का माने कि 25 ग्राम का क्रोमियम, 25 ग्राम क्रोमियम दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं। हमको क्रोमियम का भार बताइए, क्रोमियम का भार जल्दी बताइए, क्रोमियम का भार कितना होता है, 52 होता है, कितना होता है, 52 ना होता है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं 52, क्या लिख दिए 52, क्या लिख दिए हम इसको, 52 लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तुल्यांकी भार निकालिए, क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार। क्रोमियम का तुल्यांकी भार, एक काम कीजिए, 52 आया और ये देखो 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त है जो 3 हो जाएगा, ठीक है। फ्राइडे के नियम से चलिए, फ्राइडे के नियम सूत्र से क्या बोलता है कि m बराबर E गुना I इंटू टी बटे एफ। आप बताइए कि द्रव्यमान कितना दे रखा है, 25 ग्राम, कितना दिया है 25 ग्राम। और E कितना आया है, ये है तुल्यांकी भार। E क्या है, तुल्यांकी भार। Z बोलिए या E बोलिए, चूंकि Z डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, E होता है, तो जहां E रहेगा वहां Z रहेगा। तो आप बताइए कि E का मान कितना दिया है, 52/3। I कितना दिया है 2.75। T नहीं पता है हमको। F कितना होता है 96,500। 1 माइक्रो फ्राइडे बराबर 96,500। कोई दिक्कत, तो 25, एक काम कीजिए 52, अरे देखो इसको कर पॉइंट में उड़ा दीजिए इसका, तो देखो 3 नीचे आ जाएगा, 3 देखो क्रॉस गुना कीजिएगा तो 3 आ जाएगा नीचे, तो 96,500। ये 3 जो यहाँ है ना, वो क्रॉस गुना करेंगे 3 कहाँ जाएगा नीचे, देखो विषम है, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है। सेकेंड वाला किससे गुना आ जाएगा, थर्ड वाला। अब फर्स्ट वाला गुना 4 से होता है। चलिए यहाँ तक तो हुआ। अब पॉइंट उड़ाए थे, इसके लिए क्या लिखेंगे 100, क्या लिखेंगे 100। अब कोना कोनी गुना कीजिए, अच्छा रहेगा। एक काम कीजिए 52 गुना 275 गुना T कीजिए, और 25 गुना 3 गुना 96,500 गुना 100 करेंगे, क्या करेंगे 100 करेंगे। और T रहने दीजिए, 25 गुना 3 गुना 96,500 गुना 100 करेंगे, और नीचे में ले आइए 52 गुना 275। 75 से अगर 11 से काटिएगा तो एकदम बिल्कुल कट जाएगा, ठीक है। ये 25 चौका 100 और 13 चौका 52 कीजिएगा तो बिल्कुल कट जाएगा ये। तो एक बात हमको बता दीजिए कि हम 25 गुना 3 करेंगे तो कितना होगा, 75 होगा। और 96,500 गुना जल्दी कीजिए आप लोग फटाक से ना, 75 से 96,500 को 75 से गुना कीजिए, कितना आता है देखिए
और 13 गुना 11 कर ही लेंगे, ये आसान होता है क्योंकि ज़्यादा समय खा जाता है ना। बताइए, देखिए 13 लिख लेंगे और 3 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 143। लेकिन इसको हमको बताइए फटाक से आंसर कितना। तो आंसर आपका आ जाएगा टी बराबर, देखिए 72 37 500 आता है। देखिए 72 37 500, तो भाग देंगे तो कितना आएगा। देखिए 50 611.89 आता है। 7 नंबर का इतना शानदार इतना शानदार लगेगा बनाने में कि आप सोच के भी रह जाइए कि साला इस तरह का सवाल कितना आसान है। एकदम बहुत इजी है। NaCl, HCl और CH3COO Na की मोलर चालकता क्रमशः 126.4 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल, 425.9 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल एवं 91 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल है। तो CH3COOH की मोलर चालकत्व ज्ञात करें। देखिए कितना एकदम इसको फरियाएंगे अच्छा से। आपको यकीन नहीं है तो देख लीजिए। गिवन दैट 7वां नंबर का सवाल है ये। क्या है? HCl पर मोलर चालक कितना है बताइए। 126.4 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल दिया है, और NaCl कितना दिया है। ये हो गया NaCl, इसका है NaCl का मान। HCl का मान कितना दिया है, 425.9 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल। और हमको ये बताइए कि CH3COO का मान कितना दिया है, 91 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल। अब देखिए हल यहां से करेंगे, ठीक है। तोड़िए, एमडा बराबर एमडा NaCl, यानी ये अनंत अनुता के लिए लेमडा Na प्लस लेमडा माइनस बराबर क्या है, इसका मान 126.4 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए। समीकरण क्या हो गया, फर्स्ट मान लीजिए। चलिए ये हो गया, ये हो गया 425, ठीक है, 0.9 91, ठीक है। अब इसका निकालिए, इस HCl एमडा HCl बराबर H प्लस, और ये क्या आ जाएगा क्लोरीन माइनस, इसका मान है 425.9, समीकरण 2 हो गया। अब किसका निकालना है, एमडा CH3COO Na का। तो एमडा CH3CO माइनस, और ये हो जाएगा लेमडा N प्लस, इसका मान कितना है 91, समीकरण 3। आप इसमें से आप लोग बताइए कि किसको भिड़ा दे, कि आपका किसको निकालना है हमको, एमडा। देखिए ये वाला निकालना है, एमडा CH3COOH बराबर वाट, यही वाला हमको निकालना है। कौन वाला निकालना है, यही वाला हमको निकालना है, ठीक है। इसको तोड़िए, तो CH3COO माइनस में, और ये हो जाएगा लेमडा H प्लस, यही हमको मान निकालेंगे कि कितना होगा, कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले आइए इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड प्लस थर्ड को कर देंगे और फर्स्ट को घटा देंगे, सेकेंड थर्ड को जोड़ देंगे, सेकेंड और थर्ड को क्या कर देंगे, शामिल कर देंगे, और पहला समीकरण को घटा देंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। तो आइए इसको मिटा दे, इधर डिस्टर्ब करे रहेगा झूठो। देखिए किस तरह से इसको हल करते हैं, एकदम बहुत इजी है।
इतना इजी कि कहना मुश्किल है। चलिए सेकेंड समीकरण आपका कौन है, यही न है। तो एम डा लिखेंगे, एम डा एच प्लस लेमडा एच प्लस लेमडा एच प्लस लेमडा क्लोरीन माइनस, ये हो गया फर्स्ट समीकरण का, सॉरी सेकेंड समीकरण। थर्ड समीकरण क्या है, लेमडा लेमडा CH3COO माइनस प्लस लेमडा सोडियम प्लस, ये हो गया। और अभी माइनस किसको कर देंगे, फर्स्ट समीकरण को, क्या है लेमडा सोडियम प्लस, ठीक है। उसके बाद लेमडा क्लोरीन माइनस। अब बताइए क्या करूँ इसको, इसको क्या करेंगे, तो सेकंड वाला क्या किए, जोड़े हैं, क्या किए हैं, जोड़े। इसको यहाँ लिख देते हैं 425.4 और थर्ड वाला 425.9 और थर्ड वाला क्या है 91, ये जोड़ देंगे और फर्स्ट वाले को घटा देंगे 126.4। तो ब्रैकेट खोलिए, ब्रैकेट क्या करेंगे, खोल देंगे। तो लेमडा प्लस लेमडा क्लोरीन माइनस फिर लेमडा CH3COO माइनस लेमडा सोडियम प्लस, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। और एक बात बताइए, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 1 6 9 2 11 1 12, 5 1 6 होगा ना, 5 1 6 9 2 11 बाकी 1 4 और 1 5, इसका मतलब 516.9 होगा और माइनस 126.4 होगा। क्या क्या कटेगा बताइए, क्लोरीन कट जाएगा, सोडियम वाला कट जाएगा, हमारे पास क्या बचा CH3COO माइनस प्लस लेमडा H प्लस। अब इसमें से घटाइए, 9 में से 4 गया 5 बचेगा, 6 में से 6 गया 0 बचेगा, 11 में से 2 गया 9 बचेगा और 4 में से गया 3 बचेगा, 390.5 आएगा। एक बात बताइए कि CH3COOH, देखिए एक मान यहाँ है, सॉरी यहाँ देखिए इस तरह आ गया यहाँ, इसलिए इसके बराबर में हम एमडा CH3COOH ऐड कर दीजिए, तो आपका निकल गया 390.5, 390.5 साइमन सेमी स्क्वायर पर मोल, पर क्या आ जाएगा, मोल हो जाएगा। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह का सवाल आपका 8वां नंबर है, इसी तरह का सवाल क्या है 8वां नंबर का है, देख लीजिए। इसी तरह का आपका सवाल 8वां नंबर का है। नहीं है, देखिए NH4OH है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया 8वां नंबर देखें, हाँ चलिए 8 नंबर हल कर देते हैं, अच्छा रहेगा। 8 नंबर का आपका सवाल यही कहता है कि NaOH क्या है, एक काम कीजिए डायरेक्ट हल कर देते हैं, इसको सॉल्यूशन मार देते हैं डायरेक्ट, एमडा NaOH, एमडा NaOH बराबर लेमडा सोडियम प्लस OH माइनस। बताइए कितना मान है इसका, 2.47 गुना 10⁻⁻⁴,
ठीक है, समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है बताइए तो, HCl है, सॉरी NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl, एम लैम्डा NH4 माइनस, क्या हो जाएगा, NH4 माइनस हो जाएगा, NH4 प्लस, ये नहीं, इसमें प्लस में होगा, और ये क्या हो गया, माइनस में। बताइए इसका मान कितना है, 149.47, 149.47 गुना 10⁻⁻⁴ एमडा बराबर, एमडा NaCl, सोडियम प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा, माइनस। इसका मान कितना है, 126.45 गुना 10⁻⁻⁴, समीकरण थर्ड हो गया। एक बात हमको बताइए, कौन सा समीकरण को जोड़ के और कौन सा समीकरण को घटा के आपको लाना है, बताइए जल्दी, फटाफट बताइए। एक और दो को जोड़ दीजिए, एक दो को जोड़ दीजिए, तीन को घटा दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और थर्ड को क्या कर देंगे, घटा देंगे। थर्ड वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए रिजल्ट क्या आता है, क्या कह रहा है, देखिए इसको जोड़िए, लैम्डा Na प्लस, देखिए कौन कौन कट रहा है, देखिए ये वाला कट रहा है, देखिए ये वाला, ये वाला, ये वाला कटेगा, कटेगा, हाँ, और ये वाला कटेगा, तो क्या बचेगा, ये वाला बच रहा है, देखो देखो, ये दोनों कट रहा है, ये दोनों कट रहा है, कंडीशन बन रहा है, ये दोनों बच रहा है। तो ये हो गया प्लस, इसको जोड़िए, लैम्डा NH4 प्लस लैम्डा क्लोरीन माइनस। अभी क्या करना है, घटा देना है, किसको घटाना है, लैम्डा सोडियम प्लस लैम्डा क्लोरीन माइनस। बताइए वहां क्या आया, 4 गुना 10⁻⁻⁴ प्लस 149.47 गुना 10⁻⁻⁴ माइनस, माइनस में क्या लिखेंगे, 126.45 गुना 10⁻⁻⁴ हो गया। सोडियम प्लस, ये हो गया OH माइनस प्लस NH4 प्लस क्लोरीन माइनस, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस प्लस, बताइए इसको जोड़िए, देखिए ये सेम है, इससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक काम कीजिए, जोड़िए 4.2.47 कॉमन ले लीजिए, 10.4 को, 149.47, 149.47 है ना, 149.7 नहीं है खाली रे, 149 पॉइंट क्या है, 7 है, 4 7 उसमें है, इसमें क्या है 149 पॉइंट केवल 7 है, केवल क्या है 7 ही है। इसको 0 कर दीजिए, सबसे अच्छा रहता है कि, तो कितना आ जाएगा 10⁻⁻⁴ और माइनस 126.45 गुना 10⁻⁻⁴ हो गया, ठीक है। कौन कौन कट रहा है, देखिए कोई कट रहा है, ये वाला और ये वाला खत्म हो गया, सोडियम सोडियम खत्म हो गया, क्या बच गया, NH4 प्लस बच गया, फिर क्या बच गया, लैम्डा OH माइनस बच गया। इसमें बताइए, जोड़िए तो, 0 7 4 11 1 बाकी 1, 7 7 4 11 बाकी 1, 9 2 11 12 4 और 1 5, 152.17, 152.17
17 गुना 10 पर पावर -4, 126.45 गुना 10 पर पावर -4। कोई दिक्कत? एक काम कीजिए, 152.17 और 126.45 में घटाइए, और ये तो कॉमन में है ही है। ठीक है, क्या करेंगे, 126.45 को घटाइए, 10, 7 में से 5 गया 2, 11 में 4 गया 7, 11 में 6 गया 5, और 4 में से 2 गया 2, 25.7 कितना आता है? कहीं गलती नहीं हुआ रे? 49.7, इसमें 49,247 ठीक है दिया, 247.8 है क्या? गलती लिखा गया क्या? ओ माई गॉड, हम दे दिए कितना, देखो 247.8 है। फिर छोड़िए, सब सही है, हम दे दिए 2.47, यहाँ भी उतने, चलो कोई गलती नहीं है। कितना आया? 25.72, कितना गया? 25.72। ठीक है, लेमडा NH4, अब ये कर दीजिए, इसको एक काम कीजिए, एमडा बराबर NH4 OH बराबर 25.72 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल, प्रति मोल। हमको यहाँ लिखना चाहिए कितना? 247.8 लिखना चाहिए था। ठीक है, छेड़ छोड़िए, यहाँ की जगह पर वो इसके अनुसार से इतना आंसर आएगा, इसके अनुसार इतना आंसर आएगा, उसमें आएगा कि 271 0.5 गुना 10 पर पावर 4 साइमन सेमी स्क्वायर प्रति मोल आएगा। ठीक है, अब ये बच गया, जल की मोलर चालकत्व ज्ञात करें। जल की मोलर चालकत्व ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करोगे बताइए? जल का मोलर चालकत्व कैसे ज्ञात करना है? तो देखिए ऐसे ज्ञात करना है, मिटा दे इसको। क्वेश्चन है, जल की मोलर चालकत्व ज्ञात करने की एक विधि बताएं। जल की मोलर चालकत्व ज्ञात करने की एक विधि बताएं। तो जल को तोड़िए, जल को क्या करना है? तोड़िए, अब बस बना दीजिए इसको। नजर हटी दुर्घटना घटी हो जाता, वही हल। चलिए हम 9 नंबर का हल कर देते हैं। 9 नंबर का सवाल आपका है H2O, एमडा H2O, इसको तोड़ेंगे तो लेमडा क्या आ जाएगा? H, ये क्या बन जाएगा? H प्लस हो जाएगा, और O क्या आ जाएगा? माइनस में। OH क्या हो जाएगा? माइनस में। OH क्या आ जाएगा? क्योंकि H क्या हुआ? 2 हुआ, ऑक्सीजन एक ही एगो हुआ, ऑक्सीजन क्या गो हुआ? एगो। एक काम कीजिए, एक बार क्या लेंगे? क्या लेंगे? एक बार अम्ल लेंगे, एक बार लेंगे क्षार और बन जाएगा, और एक बार लेंगे लवण। क्या लेंगे? लवण। भाई इसका होता है फॉर्मूला HCl, इसका होता है NaOH, और इसका क्या होता है? इसका क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। इसी के मदद से लिखेंगे। तो देखिए क्या होता है, जल में क्या होता है? मोलर चालकत्व H2O, इसीलिए देयरफॉर एमडा H2O इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका बताइए H प्लस, इसका बताइए क्लोरीन माइनस, इसका बताइए। ये हो गया, अब इसका क्या हो जाएगा? लेमडा प्लस लेमडा OH माइनस। ठीक है, माइनस। अब यहाँ क्या करेंगे? माइनस Na प्लस
क्लोरीन माइनस। HCl हो जाएगा और इतना क्या हो जाएगा, NaOH हो जाएगा और इतना क्या हो जाएगा, इतना सब टर्म यहाँ होगा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस NaCl। चलिए आपका सही उत्तर ये होगा। इसी को तो आप लोग 9 नंबर तक आप लोग को बता दिए, ठीक है। आगे की क्लास कल होगी। जय हिंद।